और वहाँ की जिंदगी में हम भी आज का दिन शुरू करते हैं। हरिद्वार को पवित्र स्थल और धार्मिक स्थलों में माना जाता है। हर हर गंगे ओम गंगाए नमः। जय। यह केवल एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो इस माँ गंगा की नदी से जुड़ी हुई है। भाई ने एक गिफ्ट भी दे दिया है और इसे हम संभाल के रखेंगे। क्या ये माइक ठीक है? और आप जरूर बताना अगर ये माइक की आवाज ठीक आ रही है। फिलहाल इष्ट देवी दुख हरणी तू हमारे माता, इष्ट देवी दुख हरणी तू हमारे माता, जब ले ऊंचो विपदा माता तो सुने छे दाता, जब ले ऊंचो विपदा माता तो सुने छे दाता, हे पाप की विनाशनी कालिंका, दुर्गे चंडी तू माता झालिंका, पाप की विनाशनी कालिंका। ये रूम ले लिया था, ऑनलाइन ही बुक कर दिया था और बाकी आज भी नाइट स्टे हरिद्वार में ही रहने वाला है। तो आज सबसे पहले बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेसमैन की तरह सोच रखता हूँ और काम करते हैं कि हरिद्वार आए हैं तो मार्केट रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। वीडियो की शुरुआत बाहर से करेंगे। भीतर कमरे में क्या करना है, बाहर जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट यहाँ एसी लगा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट रूम के बाहर जाते ही उपतट हो जा रहा है। अभी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। आज हरिद्वार में ही हूँ और आज हरिद्वार में ही रुकूँगा। भैया तो पेपर में जा चुके हैं तो भैया को ऑल द बेस्ट भी बोल दिया है और साथ ही साथ अब 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं भी मार्केट में निकलता हूँ। मैं भी थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। हरिद्वार में अपने चाचा जी रहते हैं तो उनसे भी अभी मुलाकात होगी और उनको मैंने यहाँ पर बुला दिया है तो अभी आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए। बाकी आपको चाचा जी से मुलाकात कराता हूँ। हमारे चाचा जी ना सीरियसली बताऊँ, मतलब उनको मिलकर उनसे बात कर कर दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, मेरे को इंतज़ार करने के लिए बोला है तो 5 से 10 मिनट में वो आते ही होंगे। ये तो सोने पे सुहागा हो गया है। अभी बिना माइक के बना रहा हूँ। अब माइक लगा के बताता हूँ कि ये माइक हमारे भ्राताश्री हैं, हमारे बहुत क्लोजी मित्र हैं हमारे। रिव्यू टेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को बेटर आवाज़ आएगी तो आप बताना कि ये माइक यूज़ करूँ या ना करूँ। मैं भीड़ पाड़ कर टूट गई, बच गई, माइक हाथ पड़ चुके कुछ और गिरो तो इंच। तो अब मैं माइक में बना रहा हूँ वीडियो। अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो की शुरुआत हुई थी वो विदाउट माइक हुई थी। तो ये ना एक माइक है मेरे पास, हमारे एक भ्राताश्री हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था और बहुत टाइम पहले दे दिया था, बट अभी ये मेरे बैग में मिला और मैं हरिद्वार लेकर आ रखा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इससे वीडियो बनाकर एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये माइक ठीक है। और आप जरूर बताना अगर ये माइक की आवाज ठीक आ रही है। फिलहाल मैं आज थोड़ा इधर उधर भी जाता हूँ, ये माइक लगा कर ही जाता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि आवाज ठीक आ रही है तो फिलहाल इस माइक से काम चला लेते हैं। जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उसी तरह से जो माइक है फिर वो भी नहीं तो खरीद लेते हैं। चाचा जी भी पहुँच गए हैं। चाचा जी का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा था। चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? मस्त। चाचा जी सीरियसली बहुत मजेदार आदमी है। हमने तो चाचा जी की तारीफ तो मैंने पहले कर दी। चाचा जी आज का दिन साथ रहेंगे? पक्का है? आज की दिहाड़ी होती रहेगी, कोई नहीं है ना, सब गंगे मैया कर देगी, है ना। तो चाचा जी अपने गांव के हैं, बगल वाले घर के हैं और चाचा जी यहाँ अपना व्यवसाय लगभग 20 साल से यहाँ चाचा जी रह रहे हैं। बाकी परिवार पूरा गांव में रहता है। बाकी हमारे चाचा जी यहाँ जो है ना ई रिक्शा चलाते हैं और इतने लाजवाब चलाते हैं कि क्या बताएं। गढ़वाली वालों के साथ गढ़वाली और गुजराती वालों के साथ गुजराती। की दौड़ भाग की जिंदगी में शहरों के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। और भाग की जिंदगी में हम भी आज का दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन ज्वाल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दू छो और उम्मीद कर दू छो कि आप अबोट परिवार से घड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ और खतरनाक मजा आ रहा है हरिद्वार में। अच्छा जी, सुबह से बुकिंग पर लगातार लगे हुए हैं। अब तो सावन के महीने ठीक रहता होगा चाचा? काम सावन में तो बिल्कुल कम है या ज्यादा है? भीड़ ज्यादा था, बड़े लोग आते ना। अच्छा, रास्ते ही बंद कर देते हैं, तो रात थोड़ा बहुत चल जाता है। काम का कुछ ऐसा प्लान है कि साथ को चाचा अगर आप फ्री रहोगे तो बताना है ना, एक दिन जरा सा मजा आने का। फिर जरा का फ्री रहोगे? हाँ ठीक है। चाचा जी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है तो यहाँ से मुझे मानसरोवर होटल लेवल आगे और वहाँ से ही है वो मार्केट जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मेरा प्लान तो मनसा देवी बहुत सारे मंदिरों में जाने का प्लान था, बट पापा जी ने बोला कि पहले काम कर लो उसके बाद देख लेना। बाकी घूमने का तो घूमते ही हैं, अभी उम्र ही क्या है घूमने की, घूमते रहूँगा।
जब मन करेगा तब घूमता रहूँगा, काम भी ज़रूरी है। आगे जाकर मानसरोवर है और वहीं ये जो मार्केट है ना, इसकी जो स्टार्टिंग है वो वहीं से है। तो इसलिए मुझे ना वीडियो बनाने का भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि शहरों में किस तरह की जो वीडियो है वो बनाऊं। देखो सभी लोग अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी में व्यस्त हो रखे हैं। अब मैं काम कर लेता हूं और तब आपको थोड़ी देर में मिलता हूं। हरिद्वार को पवित्र स्थल और धार्मिक स्थलों में माना जाता है। ये नगर जो है ना, ये बहुत ही प्यारा नगर है और यहाँ हमारी आस्था, हमारी विश्वास की जो प्रतिमा है, मंदिर हैं, वो बहुत सारे हैं। माँ मनसा देवी मंदिर जाने का भी जो प्लान था वो था, बट अभी प्लान नहीं बन रहा है फिलहाल। ये पूरी जो मार्केट है ये होलसेल की मार्केट है, बल अभी ओपन नहीं हो रखी है। ये पूरी मार्केट होलसेल की है और मैं अभी पहुंच गया हूँ। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है। मार्केट बल 11 बजे खुलेगी। जिस दुकान पे मुझे जाना है वो दुकान अभी नहीं खुली है, पर हमारे भाई साहब हैं और उनकी जो दुकान है ना वो यहाँ पर है। तो देखिए, जो हरिद्वार में दुकानें होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है। इस तरह जो सामान है वो डिस्प्ले किया जाता है। जिस दुकान का बेसब्री से खुलने से इंतज़ार कर रहा था वो दुकान भी खुल गई है। तो हमारे भाई साहब भी पहुंच गए। भाई साहब, आपका नाम? उज्जवल रस्तोगी। उज्जवल रस्तोगी हमारे भाईजी हैं और इनकी ये दुकान है। यहाँ पर ये जॉब करते हैं आप यहाँ पे? ठीक है। और साथ ही साथ अब जो सामान है वो पूरा ऑर्डर कर दिया है, रख दिया है सामान, और बहुत टाइम लगा, लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं। अभी तक जो शॉपिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है और अभी और दुकानों में भी जाना है, शॉपिंग करना है। तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी उज्जवल भाई ने हमारे लिए मंगाई है चाय, और हरिद्वार में आकर चाय पीने का जो मज़ा है वो अलग ही है। माइक मैंने अभी अंदर रखा है, इसलिए मैं अंदर रखा है किले की, उसमें ना जब कुछ बोल रहा हूँ मैं तो ना तब दिक्कत हो जा रही है, उसमें पसीना वसीना आ जा रहा है, तो इसलिए वो अभी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने माइक अभी हटा रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और सुबह से तुम्हें पता है कि 10 बजे से, और अभी 3 बजे का टाइम हो गया है। मैं लगातार शॉपिंग करने पर लगा हुआ हूँ। बढ़िया करके जो शॉपिंग है ना वो तगड़ी हो गई, माँ कसम। पहले सोचा मतलब 10,000 की करूँगा, फिर 10 हुए करके लगभग 50-60 हज़ार तक चले गया। और क्या बताऊँ मैं, मेरी खोपड़ी ख़राब होगी कि अब मैं योगवटी सामान वॉक कैसे ले जाऊँगा, वॉकवटी में वॉक कैसे ले जाऊँगा। माँ कसम, खाली ये ही ना, ये जो आइटम है ना, सिर्फ ये पन्नी में ये ही 5,000 का है, सिर्फ ये पन्नी में जो है, इतनी पन्नी में। क्या बोलना है यार, खतरनाक हो गया माँ कसम। और गर्मी से गहरा रो रहे हैं। ये हवा कहाँ से आ रही है? अच्छा, यहाँ से। मैं भी बैठता हूँ। रस्तोगी जी के साथ आज का जो पूरा दिन है वो स्पेंड हो चुका है। बहुत ही मज़ा लगा, बहुत ही मज़ा आया, और ऐसे कट गया, पता ही नहीं चला। भाई की गर्लफ्रेंड का भी फ़ोन नहीं आया, एक बार भी नहीं। मैंने कहा फ़ोन नहीं आना चाहिए, है ना, काम के प्रति होनी भी चाहिए। झूठ बोल रहे हो, कहीं ये ना हो ये वीडियो देख ले कहीं गलती से। अब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, है ना, यादगार रहेंगे, पक्का नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाकी भाई ने एक गिफ्ट भी दे दिया है और इसे हम संभाल के रखेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। आज का दिन कब बीता पता ही नहीं चला। ठीक है, खतरनाक हालत हो गई यार, खराब आज तो। ना मत डाल यार भाई साहब, पैसे नहीं है यार, ख़त्म हो गए अब तो। नोट सही दे रहे हो तुम? कितना हुआ? 140 रुपये। नोट भी तुम ऐसे दे रहे हो कि सीधा मेरे को मंदिर में चलाने पड़ेंगे, भगवान के दर्शन हैं। मंदिर में दान कर देना और हाँ, और बताओ, तुम भी कर दिया करो कभी हम पंडितों को दान। जितना सामान है वो रिक्शे में लोड कर दिया है। अब यहाँ से सीधा, क्योंकि भारी हो है ना, अब भारी सामान पर ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि जो ई रिक्शे हैं ना वो नहीं चलते हैं, सिर्फ ये वाले रिक्शे चलते हैं जो भाई लोग हैं अपने, तो इनको बस एंट्री देनी पड़ती है यहाँ, और तभी उनका जो रिक्शे हैं वो चलते हैं यहाँ। और जो एंट्री करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। माँ की कसम, माइक तो क्या बोलता हूँ, माइक में धरीज बैग उन सांस में उड़ो निकालो, इतनी गर्म होनी। मज़ा आ गया आज शॉपिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर दी। चलो अब सीधा होटल में जा रहे हैं, जहाँ होटल है
होटल में ही सामान रखेंगे। आजकल आप लोग इन रिक्शाओं में तो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बट सीरियसली जो ये भाई लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनके रिक्शे में ना बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैठना प्लीज़, जब भी कभी इधर उधर जाओ ना तो इन लोगों के रिक्शे में भी ज़रूर बैठना। सच में बहुत, मतलब अगर इनके लिए 10-20 रुपये एक्स्ट्रा चला भी जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं होती है। उनकी मेहनत देखो ना आप, किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। इन हाईवे से अंदर आ गए हैं जहाँ अपना रूम है। तो यही आगे वाला जो होटल है ना, उसमें अपना रूम है, गंगा इन जो होटल है वो आ गया है। ये है गंगा इन, यहाँ अपना होटल है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना। आपने 150 बोले थे ना, ये 20 रुपये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाराज़ तो नहीं है? ना, ना, पक्का पक्का। ठीक है। चलिए, आप इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहें, कर्म का फल मिलता रहता है। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए भाई साहब भी अब चल रहे हैं। ठीक है, बाय बाय जी, बाय। चलिए, अपना जो सामान है ये भी आ गया है, तो ये डाल देते हैं। बढ़िया करके रूम पर पहुंच गया हूँ और एसी चला दिया है सबसे पहले। भाई साहब बहुत थक गया यार, भूख भी लग गई। अब खाना वाना खाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और तब देखता हूँ तब क्या प्लान होता है आगे। मज़ा आ गया वैसे। आप बोल रहे होंगे आधी वीडियो माइक से बनाई, आधी बिना माइक के। भाई साहब, जब मैं माइक यहाँ रख रहा था ना, एक तो उसको बिलकाने के लिए यहीं पे है, यहाँ कहीं बिलकाऊँगा तो कट जाएगा। और पसीना जब यकवट आ रहा था तो वो एक पुटक जा रहा था। मेरे को डर था कि कहीं वो खाली ना हो जाए, मतलब ख़राब ना हो जाए, खाली तो छोड़ो। और बढ़िया करके आराम कर दिया था, मुँह हाथ धोया अभी। योग तो इन दिल बुनो कि 15 पाओ ना मुंड इनके डाल कर रखो और पैंट में तर 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 माँ की कसम। योग तो मतलब बाथरूम में जाने और योग साबर बीच वो बीच ना बाथरूम लैटिंग में, मतलब उन पत हो तुम यार उन्दवाल जे तुम वो बीच। तो वे मैं क्यों तो कि दिल इन बनो कि वे एक अपटो ग्राउंड जो मतलब वो किराउंड जो बस मुंड इनको डाल दी किले की जरा आराम मिलूँ। अब नींद खुली 5-10 मिनट शी छो आराम से जरा से। वही बात उठी। अब थोड़ी देर में भाई भी आते होंगे, बाकी चाचा को भी बुलाते हैं और चाचा जी को के साथ ही चलते हैं गंगा आरती में। चाचा जी फिर उधर थोड़ा सा इधर उधर घूम लेंगे, अपना काम कर लेंगे और तब शाम को चाचा जी हम सब लोग भाई लोग साथ में खाना खाते हैं। इस तरह का हमने प्लान किया है। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं लगभग दिन के शाम के 6 बजे का टाइम हो गया है और आज बहुत रगरेट हो जाता है मेरे को। वहाँ सामान में रगरेट इतनी खतरनाक है। तुम तो छोड़ के चले गए था। हाँ ना ना ना। अभी हम लोग पहुँचे हैं तिरला घाट। यहाँ घाट बहुत ज़्यादा है चाचा ना, बहुत ज़्यादा। ये है तिरला घाट। बिरला अच्छा बिरला, मैं सोच रहा हूँ तिरला घाट। यहाँ लोग नहा रहे हैं। ठीक इस धार पर मनसा देवी का मंदिर है, माँ मनसा देवी, जहाँ सुबह मेरा जाने का प्लान था, बड़ो प्लान कैंसिल किया गया। लगता है माँ ने अभी नहीं बुला रखा है। हर हर गंगे। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ होती है आरती। पुल पार करके ठीक है, सीधे सीधे देख, वो जहाँ भीड़ हो रही थी। ठीक है, उधर होती है ना आरती, उधर होती। ठीक है ठीक है जरा, ठीक है जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं। हर हर गंगे, बोल गंगे मैया की जय। हर की पौड़ी का जो मेन दृश्य है, जो आरती है, वो ठीक यहाँ पर की जाती है। तो अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग, जहाँ पर एक घंटा घर है। और इधर देखिए चारों तरफ जो भक्तजन है माँ गंगा के आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँच रखे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि पूरी जो जनता है वो यहीं पहुँच रखी है। हर की पौड़ी यह केवल एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो इस माँ गंगा की नदी से जुड़ी हुई है। आजकल माँ गंगा नदी का जो पानी है, जो स्तर है वो बढ़ रखा है और साथ ही साथ जो गंगा मैया का पानी का कलर है ना वो चेंज हो रखा है। इसलिए क्योंकि पहाड़ों में ना जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हर हर गंगे, ओम गंगाए नमः। हे भगवान, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना प्रभु। जय माँ गंगा। आरती में जाने का समय हो चुका है, तो अभी देखते हैं पहले आरती कहाँ पर होगी। तो आरती में चलते हैं। आरती देखने के लिए देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँच रखे हैं। देखिए भीड़ देखिए। जय। हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालुओं भक्तों का श्री गंगा सभा
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलियुग हारिणी पाप नाशिनी मां गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को हरकर सुख संपदा प्रदान कर दोहराते हुए संकल्प ले और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे। हम हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी मां गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मैया की जय। यहाँ पर माँ गंगे की जो आरती है वो की जाएगी। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बाकी उधर की तरफ भी हैं काफ़ी सारे लोग, बाकी इधर की तरफ है। और अब थोड़ी देर में जो आरती है वो शुरू हो जाएगी। आरती शुरू हो चुकी है। जय माँ गंगे जय। भगवती जय हो गंगा मैया की जय हो। भगवान प्रभु परमेश्वर, हे भगवान विद्या दे बुद्धि प्रभु परमेश्वर रक्षा करना भगवान। जय माँ गंगे। गंगा मैया का आशीर्वाद भी ले लिया है। चलिए मज़ा आ गया खूब। माँ गंगा का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूं ही बनाए रहे। बाकी की तरह जी बढ़िया करके दर्शन भी हो गए हैं, बहुत ही मज़ा आया। और साथ ही साथ अब चलते हैं, फिर से चाचा जी से मुलाकात हो गई है, तो अब चाचा जी के साथ खाना वाना खाते हैं और तब रूम पर चलते हैं आराम से बढ़िया करके। चाचा गंगा मैया के दर्शन कर दिए हमने, मस्त बढ़िया ज़बरदस्त बढ़िया करके। चाचा जी से भी मुलाकात हो गई थी, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए होटल में। चाचा जी कैसा रहा आज का दिन? मज़ा आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए अब खाना खाते हैं। बाकी खाने में सलाद और बाकी चना मसाला और दाल फ्राई और साथ साथ रोटी बोल रखी है, तो थोड़ी देर में वो पहुँचते ही। बाकी हम दही मार्केट से लेकर आ गए थे, तो अब ये खाते हैं। चना मसाला, दाल फ्राई, दही, बटर रोटी। चलिए खाते हैं। चाचा जी खाते थे ज़बरदस्त करके, मज़ा आ जाएगा। चलिए जी खाना खा लेते हैं।
विसरगे तेरो दियो समलण माला साल